अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि आज हमने देखना है, गैस एक्सचेंज इन प्लांट। बेसिकली जो प्लांट्स हैं अगर देखा जाए, ये ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, ऑब्टेन देयर एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। मगर कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखिए बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी तरह प्लांट भी अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। किस प्रोसेस है? जिसका नाम क्या है बेटा? रेस्पायरेशन है। मगर बात यहाँ पर यह है कि जितने प्लांट्स होते हैं इनके पास एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है इनके पास, ना ही इनके पास सिस्टम होता है। मतलब जैसे हमारे पास फेफड़े फुफड़े मौजूद हैं, हमारे पास लंग्स मौजूद हैं, हमारे पास एल्वोलाई मौजूद है जहाँ से गैसों का तबादला हो सके, मगर इनके पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, ना कोई ऑर्गन है। तो बेटा कहाँ से एनर्जी लेंगे? रेस्पिरेशन करते कहाँ से? ये बेसिकली जितने प्लांट्स होते हैं इनके पास मौजूद होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उसका नाम है कंडक्टिंग टिश्यूज़। मतलब अगर देखा जाए तो ये इनके पास क्या चीज़ है? कंडक्टिंग टिश्यूज़। ये इनके पास आपको नज़र आता है, मेजर तौर पर कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद हैं। अब कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं? आपने नाम सुना होगा, एक को कहते हैं जाइलम और एक का नाम क्या है बेटा? फ्लोएम। तो इसके पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ है मगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं मौजूद। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन से? एक का नाम है जाइलम, एक का नाम क्या बेटा? फ्लोएम। अब जो जाइलम है, जाइलम इसका तो मेन काम आपको पता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है। और जो दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम, अगर इसका रोल देखा जाए ये भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट के अंदर खुराक की, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। और जो पहले वाला है ट्रांसपोर्टेशन, वो करता है किसके मेरे बच्चे? वो ट्रांसपोर्टेशन करता है जिसका नाम क्या बेटा? वाटर की। तो दोनों का डिफरेंट रोल होता है। ये इसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है। अब प्लांट के पास गैसेस एक्सचेंज का कौन सा एरिया है? पहले तो हम इसको देखते हैं ज़रा। गैसेस एक्सचेंज के लिए जो प्लांट है वो 3 जगह से अपने अंदर गैसों का तबादला करता है। जैसे कि जो सबसे पहली चीज़ है बड़ा, उसका नाम है स्टोमेटा। एक छोटी सी ओपनिंग, और इसका नाम क्या बेटा? स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला करता है। स्टोमेटा की सबसे बड़ी पहचान है, ये मेन साइट होती है, ये सबसे मेन साइट है, मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। मतलब जो गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट है मेरे बच्चे, उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है इसके अंदर कहाँ पे ओपनिंग होती है? जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा अगर देखा जाए ये अंदर से कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमेटा लीड्स करता है, लीड्स टू द इंट्रासेलुलर स्पेस। इसका अंदर से किसके साथ कनेक्शन है? इंट्रासेलुलर स्पेस। अब ये स्पेस किसकी है मेरे बच्चे? ये स्पेस बात कर रहा हूँ मेसोफिल सेल की। मतलब जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल, इसकी स्पेस के साथ स्टोमेटा का सीधा सीधा रिलेशन होता है। स्टोमेटा का किसके साथ रिलेशन बेटा? मेसोफिल सेल के जो अंदर की स्पेस है जिसका नाम क्या दे दिया बेटा? दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस का नाम दिया मैंने। अब बेटा यहाँ पे वर्ड है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल बेसिकली जो मेसोफिल सेल है ना, मेसोफिल सेल इसकी पहचान है, ये मेसोफिल सेल अगर देखा जाए तो ये बेटा सबसे मेन सेल होता है। कौन सा वाला बेटा? फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल। तो जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं ये मेरे बच्चे आपको नज़र आते हैं लीफ के अंदर। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये लीफ है, और इस लीफ को मैं ज़रा अंदर से इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये मेरे बच्चे इस लीफ की है एपिडर्मस, और इस एपिडर्मस में ये हैं 2 गार्ड सेल, और इन गार्ड सेल के सेंटर पे जो ओपनिंग है दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको हम नाम देंगे दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये मेरे बच्चे सारे के सारे जो मैं सेल बना रहा हूँ, इन सेल्स का नाम है दे आर कॉल्ड मेसोफिल सेल है। ये सारे के सारे मेसोफिल सेल है। ये बेटा मेसोफिल सेल मैंने सारे ड्रॉ कर दिए, ये मेसोफिल सेल है। अब बेटा इनके अंदर जो स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस बेटा इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एयर स्पेसिस। ये एयर स्पेसिस है। एक पत्ते के अंदर अगर देखा जाए 40% जो टोटल वॉल्यूम होता है एक लीफ का,
टोटल वॉल्यूम, एक लीफ का जो टोटल वॉल्यूम 40% वो सिर्फ एयर स्पेसिस होती हैं। और ये एयर स्पेसिस मेरे बच्चे किन के इन बिटवीन होती है, आपको मैंने बताया बड़ा, दे आर कॉल्ड मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल के इन बिटवीन जो आपको खाली जगह नज़र आती है बड़ा, इनको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एयर स्पेसिस हैं, दे आर कॉल्ड एयर स्पेसिस हैं। अब यहाँ से मेरे बच्चे फॉर एग्जाम्पल ये है ऑक्सीजन और यहाँ पे जो बनी है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो भी गैसें मैंने बता दी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मिसाल के तौर पर ये अपने अंदर लेके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कहाँ से लेके जाएगा, इस स्ट्रोमेटा के जरिए से लेके जाएगा। फोटोसिंथेसिस अंदर होगी तो ऑक्सीजन बनेगी, तो ऑक्सीजन को बाहर खारिज करेगा, और ये कहाँ से खारिज करेगा, जिसका नाम क्या बेटा, स्ट्रोमेटा से खारिज करेगा। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर दाखिल होना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना जिस सुराख के ज़रिए से होता है उसका नाम है स्ट्रोमेटा, जो कि स्ट्रोमेटा अंदर लीड करता है, जाता है कहाँ तक जाता है, इसकी ओपनिंग है एयर स्पेसिस तक। जो एयर स्पेसिस वो किन के दरमियान होती है, इन बिटवीन मेसोफिल सेल के दरमियान होती है। अब जो स्ट्रोमेटा है ये बहुत क्वांटिटी में होता है, याद रखना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12,000 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में अगर देखा जाए टोटल क्वांटिटी कितनी नज़र आती है, 12,000 आपको नज़र आती है। 12,000 स्क्वायर पर सेंटीमीटर पे आपको क्या नज़र आता है बेटा, स्ट्रोमेटा नज़र आता है। और ये कौन से लीफ की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ा, उसका नाम है तोबाको लीफ। जो तोबाकू का प्लांट है तोबाको लीफ, तोबाको लीफ के ऊपर अगर देखा जाए स्क्वायर पर सेंटीमीटर में 12,000 स्ट्रोमेटा आपको नज़र आता है। 12,000 स्ट्रोमेटा ये आपको नज़र आता है, ठीक हो पॉइंट बेटा। अब मेरे बच्चे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले स्ट्रोमेटा बताया, अगला कौन सा एक जगह है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है बेटा, उसका नाम है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स नाम है, यहाँ से गैसों का तबादला होता है, गैस एक्सचेंज होती है लेंटिसेल से। अब बेसिकली जो लेंटिसेल्स हैं, लेंटिसेल्स ये स्पेशल पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये स्पेशल पोर्स होते हैं ऑफ कॉर्क टिश्यू। जो कॉर्क टिश्यू है, कॉर्क टिश्यू, इन कॉर्क टिश्यूज़ के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं उन सुराखों को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड लेंटिसेल है। और ये भी एक जगह है, ये भी लेंटिसेल एक साइट है, ये भी बेटा किसकी साइट है, साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर बेटा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसों का तबादले की एक और जगह मैंने बताई। और बेटा वो कौन सी जगह बेटा, कोक टिश्यू के अंदर छोटे छोटे स्मॉल जो पोर्स बनते हैं वो लेंटिसेल्स होते हैं। बेटा कोर टिश्यू की पहचान है, जो कोर टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो बनते हैं डेड सेल से, मतलब कि डेड सेल से जो बनते हैं बड़ा, उनको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कोर टिश्यू। और स्टेम के ऊपर होते हैं ये कोर टिश्यू, आपको कहाँ नजर आते हैं, स्टेम के ऊपर। और स्टेम के ऊपर ही क्या नजर आते हैं, लेंटिसेल, क्योंकि लेंटिसेल कहाँ पर है, कोर टिश्यू के अंदर के सुराखों को कहते हैं। इसका मतलब कोर टिश्यू स्टेम के ऊपर है, तो लेंटिसेल भी कहाँ पे होंगे बेटा, स्टेम के ऊपर। तो मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि ये प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन ओल्डर स्टेम। जितनी भी ओल्डर स्टेम होती है उनके ऊपर आपको लेंटिसेल नज़र आते हैं। और लेंटिसेल का काम क्या है बेटा, गैसियस एक्सचेंज करना है, ठीक हो गया पॉइंट बेटा। इसी तरह अगर देखा जाए आगे, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक है बेटा लैंड प्लांट्स, जो कहाँ पे रहते हैं मेरे बच्चे, खुश्की पे रहते हैं, लैंड प्लांट्स। अब मेरे बच्चे जो लैंड प्लांट्स है ना, ये भी ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, ये भी बेटा हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। किसको ऑब्टेन करेंगे बेटा, ऑब्टेन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं। कहाँ से लेंगे बेटा, फ्रॉम स्पेसिस ऑफ सोइल पार्टिकल्स। जो सोइल के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वहाँ से जो मेरे बच्चे कैप्चर करता है वो लैंड प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये रूट है और ये रूट की आपको नज़र आ रहे हैं, ये है सोइल के पार्टिकल, ये है सोइल के पार्टिकल, और इसके इन बिटवीन ये खाली जगह है। और इन खाली जगह के अंदर क्या होती है बेटा, गैस होती है, और यहाँ से ये सारे के सारे इनटेक करते हैं ऑक्सीजन वगैरह का, और ये लैंड प्लांट्स के अंदर होता है। एक प्लांट्स होते हैं बड़ा जिनको नाम दिया जाता है एक्वाटिक प्लांट्स। एक जो प्लांट्स है उनका नाम है एक्वाटिक प्लांट्स। और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं
आपको पता है ये वो प्लांट्स है जो कहाँ पे रहते हैं बेटा, पानी के अंदर, ये पानी के अंदर रहते हैं। ये मेरे बच्चे क्या करते हैं, अगेन ये भी हासिल करते हैं ऑब्टेन ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन के जरिए लेते हैं। मगर लेते कहाँ से हैं, फ्रॉम डिजोल्व फॉर्म इन वाटर। ठीक हो गया, बाय डिफ्यूजन फ्रॉम डिजोल्व फॉर्म इन वाटर। तो जो मेरे बच्चे डिजोल्व फॉर्म लेते हैं वाटर से, ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए से, बेटा वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं। तो मैंने 3-4 तरीके बताए। पहले मैंने बताया स्ट्रोमेटा, फिर लेंटिसेल्स, फिर मैं लैंड प्लांट, और मैंने बताया किसके बारे में, एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, जो कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।